हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें जो भी टर्म है एग्जाम और व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट है। तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। तो ये सब टर्म एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें और आगे देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। कितने मॉड्यूल्स हैं? 3 मॉड्यूल्स हैं। क्या क्या है? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। आगे देखिए, लैंडर को विक्रम, लैंडर को क्या कहा गया? विक्रम। और रोवर को क्या कहा गया? प्रज्ञान। आगे देखिए, चंद्रयान 2 को, तो ये चंद्रयान 3 के बारे में हो गया टर्म। अब देखिए चंद्रयान 2 के बारे में क्या है। 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखिए, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी कौन कौन से लक्ष्य हैं और कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, ये इसका लक्ष्य कब है? तो 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। देखिए, ये लक्ष्य का वर्ष दिया गया है। लक्ष्य का वर्ष है 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024। हर घर में जल और स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य, तो ये कब है? 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, तो ये कब है? 2024 तक है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक है। आगे देखिए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, तो ये कब तक है? 2025 तक है। भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 25% मिश्रित करने का लक्ष्य, तो क्या है? 2025 तक। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। दूध के प्रसंस्करण को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक। 100 ट्रिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, तो ये कब तक है? ये है 2030 तक। आगे देखेंगे, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। और क्या दोस्तों, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये कब तक है? 2025 तक। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये कब तक है? 2025 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य 2070 तक।
देश के सभी राज्यों में, जितने भी राज्य हैं देश में, सौर शहर विकसित करने का देश, जिसमें केवल सोलर प्लांट से एनर्जी मिलेगा। तो ये कब तक है? 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य ये क्या है? तो 2070 तक। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में स्थापित प्रमुख स्टेचू, तो यह है स्टेचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के, ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? स्टेचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। तो ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। आगे देखिए, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, ये समानता की मूर्ति है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? तो समानता की मूर्ति। ये कहाँ पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट मतलब 65.65.5 मीटर ऊंची स्टेचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा है। ये विश्व की सबसे दूसरी बड़ी प्रतिमा है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, स्टेचू ऑफ नॉलेज। स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये क्या है? कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु कोम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक थे की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। आगे देखिए, स्टेचू ऑफ पीस, तो ये कहाँ पे? राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। तो ये सब याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे है स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो गुजरात के केवड़िया में। ये कहाँ पे है? तो गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर मतलब 597 फीट ऊंची स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तिमा। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया गया। कौन कंपनी द्वारा? L&T कंपनी। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। तो ये सब याद रखेंगे। आगे देखिए, स्टेचू ऑफ बिलीफ। स्टेचू ऑफ बिलीफ, तो राजस्थान के नाथ द्वार शहर में स्थित 112 मीटर मतलब 369 फुट ऊंची स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की मूर्ति है। तो ये सब पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देखिए, वंदे भारत ट्रेन के बारे में कुछ और टर्म है जो पढ़ेंगे। पहली ट्रेन 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया। दूसरी ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 दिल्ली से कटरा के बीच। ये सब क्या है? वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर ये कौन है? तो सुरेखा यादव। वंदे भारत का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18। आगे देखिए, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से चेन्नई के बीच चलाया गया। आगे देखिए, भारत की किसान रेल कौन है? तो पहली किसान रेल की शुरुआत की गई ये 7 अगस्त 2020 को। कहां से कहां तक चला? तो महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। आगे देखिए, दक्षिण भारत की पहली, तो ये जो था ये पहली किसान रेल की शुरुआत है। लेकिन दक्षिण भारत में जो किसान रेल चला, तो दक्षिण भारत की जो पहली रेल है
मतलब दूसरी, देश की दूसरी, दक्षिण भारत की पहली लेकिन देश की दूसरी। देश की पहली कौन है, तो पहली जो चलाया गया 7 अगस्त 2020 को, और दूसरी जो चलाया गया ये 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। लेकिन ये दक्षिण भारत की दूसरी है, सॉरी दक्षिण भारत की पहली है और भारत की दूसरी किसान रेल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे दोस्तों, और एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें।